आज बात करते हैं एथिकल हैकिंग की। एथिकल हैकिंग यानी कि एक हैकिंग जो कि एथिकल है, जायज़ है। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर एथिकल हैकिंग के बारे में जानेंगे, हैकर्स कौन होते हैं, कितने टाइप के हैकर्स हो सकते हैं, हैकिंग का प्रोसेस क्या होता है, तरीका क्या होता है, एथिकल हैकिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्या ज़रूरत है इसकी, कौन से स्किल्स, किस प्रकार की स्किल्स रिक्वायर्ड है एथिकल हैकर बनने के लिए, फिर हैकर्स क्या करते हैं हैकिंग करने के बाद, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फिर आगे के एनहेंसमेंट, फिर कंक्लूजन, ये हम देखेंगे एथिकल हैकिंग में। तो शुरुआत करते हैं एथिकल हैकिंग, जिसको हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं और वाइट हैट हैकिंग भी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वाइट हैट हैकिंग, तो ये दोनों के दोनों ही एथिकल हैकिंग में ही आते हैं। और एक सिमिलर प्रकार के आपके टूल्स, ट्रिक्स या टेक्निक, पद्धति, तकनीक, वो सारी जो हैकर्स यूज़ करते हैं वही एथिकल हैकर यूज़ करते हैं। बस जो अंतर है, डिफरेंस है, वो ये है कि एथिकल हैकिंग ये लीगल है। एथिकल हैकिंग जिसमें जो कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है, जो इंडिपेंडेंट है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुसते हैं, ब्रेक करते हैं, अंदर जाते हैं और अंदर जाने के दरवाजे ढूंढते हैं, वो एथिकल हैकर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि अगर वो आपके ही बीच में है तो उन्हें तो आइडिया होगा, तो ऐसा जिसको बिल्कुल पता ना हो, और इसलिए वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, ये ना तो आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं, आपके टारगेट सिस्टम जो भी आपने सिस्टम प्रोवाइड किया है, और ना ही कोई आपका डेटा स्टील करते हैं या चुराते हैं। फिर आपके जो सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी को वो अच्छी तरीके से उसका मुआयना करते हैं, उसको देखते हैं और फिर आपको रिपोर्ट करते हैं कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी इसमें आ गई। वल्नरेबिलिटी माने कि एक तरीके की क्षमता ब्रेकडाउन की, यानी कि वल्नरेबल अगर आपका सिस्टम है, इसका मतलब वो मुहाने पर है, हाशिए पे है किसी प्रकार के हैकर के इंट्रूजन के लिए, इसको हम वल्नरेबल कहते हैं। तो हैकर्स कौन हो सकते हैं? वो इंसान जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में काफ़ी जानकारी है और वो प्रोग्रामिंग तो करता ही है, केवल थ्योरी नहीं, उसका प्रैक्टिकल भी करता है। वो जो दूसरे के हैकिंग या किसी इंट्रूजन यानी किसी और के दायरे में घुसना, उसको एंजॉय करता है। और बार बार यही चीज़ आती है कि उसको सिस्टम के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में वो एक्सपर्ट होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए किस तरीके से वो ब्रेक कर सकता है। तो 3 टाइप के आपके पास हैकर है। एक ब्लैक हैट हैकर है, वाइट हैट हैकर है और ग्रे हैट हैकर है। 3 टाइप के आप देखिए हैकर आपके पास है, एक एक के बारे में जानेंगे। ब्लैक हैट हैकर समझिए। ब्लैक हैट हैकर जैसे कि नाम बता रहा है, या जिनको हम क्रैकर्स भी कहते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास ज़बरदस्त कंप्यूटिंग स्किल्स होती हैं, लेकिन जिनका ध्यान और जिनका तरीका मेलिशियस है, डिस्ट्रक्टिव है, जो इस इंटेंशन से काम करते हैं कि आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करें, वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। वो अपनी नॉलेज और स्किल को यूज़ करते हैं पर्सनल गेन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और दूसरों के सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, पैसों को और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसको हर्ट करने के लिए। और दूसरे हाथ में अगर हम बात करें तो वाइट हैट हैकर्स होते हैं। ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो जिनके पास वही स्किल्स होती हैं जो नॉर्मल हैकर्स के पास होती हैं, लेकिन ये डिफेंसिव पर्पस के लिए काम करते हैं। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, एक अच्छे काम के लिए अच्छे इंटेंशन से काम करते हैं ताकि जो ब्लैक हैट हैकर्स है उनको दूर किया जा सके और सिस्टम को और सिक्योर बनाया जा सके। ग्रे हैट हैकर्स भी होते हैं। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए क्लास है और बी क्लास है, हो सकता है ए क्लास के लिए अच्छे हो, बी क्लास के लिए बेकार हो, या बेकार क्या यानी घातक हो, इसके लिए साधक हो।
तो ग्रे हैट हैकर्स वो होते हैं जिनका बिहेवियर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं, इनको हम ग्रे हैट हैकर्स बोलते हैं। अब हैकिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तरीका क्या है हैकिंग प्रोसेस का। सबसे पहले फुट प्रिंटिंग कि पैर तो जमे जाने तो सही। फुट प्रिंटिंग जैसे किसी कोई पैर रखे गया ना, तो आप उसके प्रिंट से पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ गया और कौन था, उसके जूते का साइज क्या है। वही तरीका आपके सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स और नेटवर्क में है। फुटप्रिंट पता लगाना कि कौन है, कैसे जा रहा है, स्कैन करते रहना बाकायदा, कौन सा पोर्ट चल रहा है, किस पोर्ट पे डेटा जा रहा है, कौन सा ओपन है। गेनिंग एक्सेस, जब ये पता चल जाए तो बस एक्सेस को गेन कर लेना और उसके बाद मेंटेन करना एक्सेस को। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने के बाद पता लगाना कि कहाँ पर दरवाजे खुले हैं, घुस जाना और उसके बाद अंदर ही बस जाना, या फिर अंदर किसी तरीके से इस तरीके से छुप जाना कि बाद में भी चीज़ों को बाहर भेजा जा सके और हार्म किया जा सके। तो फुट प्रिंटिंग से शुरुआत करते हैं। फुट प्रिंटिंग हुईज लुकअप है, एनएस लुकअप है, आईपी लुकअप है। हुईज यानी कौन, इसमें आपका आईपी आ सकता है, सिस्टम नेम आ सकता है, सिस्टम का नाम आ सकता है, सिस्टम के बारे में सारी जानकारी आ सकती है, जो सारी इंफॉर्मेशन ये ले सकता है। एनएस लुकअप, जैसे एनएस होता है जैसे डोमेन नेम सिस्टम है, उसके बारे में जानना कि ये कहाँ पर है, कौन से पैकेट जा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड है। ये डीएनएस में आता है, डोमेन नेम सिस्टम, आप जानते होंगे, क्योंकि हर एक ये आईपी के साथ ही है। और आईपी और डोमेन नेम सिस्टम ये होते हैं कि आप किसी भी जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, और अगर आप टीसीपी आईपी पे हैं तो आपको कोई ना कोई एक पिक्यूलियर नंबर दिया जाता है, डॉट 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 के फॉर्म में होता है वो, और वो जो नंबर है वो आपका एक तरीके से एड्रेस हो जाता है पूरे इंटरनेट पे। तो उनको देखते रहना कि यह कि आदमी जैसे क्या होता है, चोर क्या करते हैं या फिर रॉबर्स क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ हमें सेंध लगानी है। तो वो वाला काम हो रहा है यहाँ पे। फिर स्कैनिंग, जैसे कौन सा पोर्ट है, कौन सा खुला हुआ है, किस पोर्ट पे क्या डेटा जा रहा है। नेटवर्क को स्कैन करना, नेटवर्क में डेटा कहाँ कहाँ, जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क डेटा कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। फिंगरप्रिंटिंग जैसे आप अंगूठा लगाते हैं ना, अंगूठा लगाया आपने तो आपकी जगह कोई और अंगूठा लगा दे, आपकी जगह कोई और साइन कर दे, तो वो तरीके वो साइन करने आपकी जगह वो साइन कर रहे हैं, तो यही आपकी स्कैनिंग का काम है। बेसिकली आपके फिंगर का स्कैन लेना। और अगर इनकी हैकिंग के टर्म्स में बात करें तो आप जो कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेना। फायरवॉकिंग जैसे फायरवॉल्स होते हैं आपके सिस्टम और बाहर के सिस्टम, बाहर से डेटा जो आ रहा है उसको चेक किया जाता है फायरवॉल से। तो ये फायरवॉकिंग मतलब इस फायरवॉल से जाना और इस तरीके से जाना कि कोई पता न लगा सके और अंदर घुस जाना, और या फिर ये पता लगाना कि फायरवॉल किस किस को पास कर रहा है। बस जैसे रकी होती है कि जाके रकी करते हैं आप, तो ये रकी एक तरीके से हो रही। गेनिंग एक्सेस, उसके बाद तो एक बार आपने ये सब चीज़ें देख ली कि कहाँ क्या ऐसा सिचुएशन बन रही है कि हम इसमें एंटर कर सकें, फिर तो आप पासवर्ड छीन सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग तरीका है। सोशल इंजीनियरिंग तरीका क्या है कि आप किसी से दोस्त बन जाइए, उससे इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। जैसे हनी ट्रैप होता है फेसबुक पे और बाकी और जो सोशल साइट पे, उसको आपको एकदम से एक मैसेज आएगा, हाय हेलो, या ईमेल पे आएगा, और आप बात करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे अपनी इन्फॉर्मेशन देने लग जाएंगे। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वायरसेस तो सबसे अच्छा इंतजाम है, इसमें आप अपना मलिशियस प्रोग्राम बनाइए और डाल दीजिए। वायरस पे जो प्रोग्राम लिखा होगा उसी से वो चीज़ें आपको देता रहेगा। मेंटेनिंग एक्सेस, अब देखिए मेंटेनिंग एक्सेस, एक बार जब आप घुस गए, एक्सेस पा लिया आपने, तो मेंटेन भी करना है, ये हैकर्स का काम है। तो क्या करते हैं वो, बैकडोर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत वाइड प्रोग्राम है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूज़र्स को नोन नहीं होती है, जिसके पासवर्ड डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो कभी कभी कई चीज़ों को एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है बैकडोर में। बस ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकडोर को यूज़ कर लीजिए, ट्रोजन्स को यूज़ कर लीजिए। ट्रोजन हॉर्स यानी कि एक जगह बैठा रहेगा, बस सुनता रहेगा, कुछ काम तो करेगा नहीं, लेकिन जो सुनता रहेगा वही आपको भेजता रहेगा इस तरीके से। क्लियर ट्रैक्स, जो आपकी जो ट्रैक्स है उसके हिसाब से जो क्लियर ट्रैक्स है वहाँ पर आप अपने आप को बिठा लीजिए। मेंटेनिंग एक्सेस है। तो एथिकल हैकिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? देखिए कितने सारे अटैक्स हो सकते हैं, आपको प्रोटेक्शन करना है सारे एक्सटर्नल अटैक से।
चाहे ऑर्गेनाइजेशनल अटैक हो, एक्सीडेंटल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो, सोशल इंजीनियरिंग हो, ऑटोमेटिक अटैक्स हो, वायरस ट्रोजन हॉट्स या वॉर्म्स हो, या डिनाइल ऑफ सर्विस हो, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपको इथिकल हैकिंग की जरूरत पड़नी ही चाहिए, पड़ेगी। अगर आप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कोई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और जहाँ पर लोगों का स्टेक है, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए आपने आपके पास है, तो अगर आप इथिकल हैकर को नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब एक ही झटके में पूरा लोगों के पैसे चले जाएंगे, फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी और ये सब चीज़ चलती रहेगी, लेकिन चीज़ें तो चली गई ना, हार्म तो हो गया। अब स्किल्स क्या होनी चाहिए एक एथिकल हैकर के पास। एथिकल हैकर अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कैसे काम करता है, ऑपरेशन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये जानना चाहिए। लिनक्स की बात करें तो लिनक्स यूनिक्स की जानकारी, सिक्योरिटी सेटिंग्स क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है लिनक्स, ये सब जानकारी होनी चाहिए। फायरवॉल्स की जानकारी होनी चाहिए कि फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है, और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स का किस तरीके से काम होता है, वो सब आपको जानना चाहिए अगर एथिकल हैकर की रिक्वायर्ड स्किल के बारे में बात करें। राउटर्स, क्योंकि यहीं से पैकेट आते हैं जाते हैं, तो राउटर्स के बारे में, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, मेन फ्रेम्स के बारे में जहाँ पर आपके डेटा सेंटर्स एंड डेटा है, नेटवर्क प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी आईपी, और किस तरीके से टीसीपी आईपी काम करता है, और किस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, छेड़ा जा सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी किस तरीके से आपकी जो लीडिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये कंट्रोलिंग, ये चारों चीज़ें एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम किस तरीके से करेगी, और उसकी सारी ये लीड करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ भी एक एथिकल हैकर को अच्छे से आनी चाहिए। तो हैकर्स करते क्या है हैकिंग के बाद? सबसे पहले तो क्या करते हैं कि सिक्योरिटी होल देखते हैं, दरवाज़ा कौन सा खुला हुआ है, कौन सी गलती से दरवाज़ा खुला रह गया, बस उसके अंदर चले जाते हैं, उसको पैच कर देते हैं। पैच करते यानी कि कोई और ना घुस सके, है ना। उसके बाद लॉग्स और क्लियर कर देते हैं इनको, ताकि वो दिखाई ना दे। उसके बाद रूट किट या बैकडोर में, जैसे ओवर्स बैकडोर्स मैंने बताया था, वहाँ चले जाते हैं, और बाद में जिसे यूज़ किया जा सके, ट्रोजन वायरसेस हो सकते हैं। फिर अपने आईआरसी रिलेटेड प्रोग्राम, जैसे IDE TD है, IRC है, बिचेक्स है, एग ड्रॉप है, BLC, ये सब वो इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद स्कैनर प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, जैसे MS स्कैन, SS स्कैन, Nmap। फिर उसके बाद जो प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया, वहाँ से आप डेटा लेना शुरू करते हैं, या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस प्रोग्राम कर देते हैं, यानी कोई सर्विस जो है एक यूज़र यूज़ कर रहा है, बहुत सारे यूज़र्स कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से, वो डिनाई करवा देते हैं, रोक देते हैं उसे। और सारे के सारे जो इंस्टॉल प्रोग्राम है, ना तो किसी को उसको भनक लगे, ना उसको उसके बारे में किसी को पता चले, वो सारी चीज़ें आराम से यूज़ करते रहते हैं। ये काम है हैकर्स का हैकिंग के बाद। तो सर्टिफाइड एथिकल हैकर, उसके क्या क्या सर्टिफिकेशन होने चाहिए। जैसे अगर आप ड्राइवर है तो आपको पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसी तरीके से सर्टिफाइड एथिकल हैकर, अगर CEH कहते हैं, ये आप सिक्योरिटी, इतने जो सिक्योरिटी है कंप्यूटर सिस्टम की, उसको असेस किया जाता है। इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग टेक्निक्स का आप एग्ज़ाम होता है। कोड इसका CEH है, और इसका नंबर है 312-50। पेनिट्रेशन टेस्ट ये उपयोग होते हैं, और किसी तरीके से कोई भी कंप्यूटर सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी है, कोई भी सिस्टम जो है वो कहीं कहीं से लूप होल है, उसमें कमियां हैं, उन सबको देखा जाता है, उसको दूर किया जाता है। देखिए, अनऑथराइज्ड हैकिंग तो क्राइम है, लेकिन अगर आप या कोई विक्टिम है, किसी को कोई परेशानी है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी को अपने गार्ड की तरह बुलाता है, बोलता है देखिए आप गार्ड करिए मेरे घर को, तो वो कोई क्राइम नहीं होता है। वो एथिकल हैकर्स ही होते हैं, वो गार्ड्स जो आपको बुरे लोगों से, जो बुरे हैकर्स हैं, उनसे बचाते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरी सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसी काउंसिल है, और इसका बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस इसका नाम है CNDA, और इसका कोड है 312.99। एडवांटेजेस क्या है एथिकल हैकिंग के? देखिए, चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर की तरह सोचना पड़ेगा, पुलिस यही काम करती है, और आपको सिस्टम नेटवर्क के सारे लूप बंद करने में एथिकल हैकर काम आते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल, जहाँ तक उसकी बात है, उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है, और वेबसाइट की बदनामी को रोकने के लिए,
और नए नए तरीकों को ईजाद करने के लिए, इस सारे के लिए आपके हैकर्स जिम्मेदार होते हैं और वो उपयोगी होते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अगर इथिकल हैकर अनइथिकल बन गया तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हैकिंग एक बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, को हर आदमी नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है ये। कंक्लूजन ऑफ फ्यूचर इन्हेंसमेंट में ये है कि ये क्योंकि नई चीज़ है, नई चीज़ यानी कि थोड़ा सा कम लोग सोचते हैं। अगर मैं अगर ये बात भी कहूँ कि हैकिंग की वाली बात, तो आधे से ज़्यादा लोग डर जाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं। तो इसीलिए ये एक नई चीज़ है, इसमें लोग आते कम हैं, और क्योंकि आज इस पे इसके बारे में लोगों की जानकारी कम है, तो आगे चल के सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, तो उसमें इसका बहुत उपयोग होने वाला है। और अच्छा, एक चीज़ और है कि एथिकल हैकर जो है वो पूरी तरीके से आपके सिस्टम को सिक्योर करने का दावा नहीं कर सकता, ना वो उसको कर सकता है। हाँ, हो सकता है वो कर दे, लेकिन आपको अपने सॉफ्टवेयर और बाकी ऑप्टिमम प्रोटेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी चीज़ें, फायरवॉल वगैरह और एंटीवायरसेस, एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे।